नमस्कार विद्वानों। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट। जब दो समान तारीखें दी गई हो, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत जल्दी सोल्व करना है, टाइम बचाना है, कॉन्सेप्ट आपको हमेशा दिमाग में रहे, तो इसके लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का फॉर्मेट दिमाग में फिट करना होगा। क्या दिया गया है? यदि 21 मार्च 2005 को सोमवार था, तो 21 मार्च 2016 को क्या होगा? यहां पर समान तारीखों का मतलब क्या है कि 21 मार्च यहां पे है, 21 मार्च यहां पे है, मतलब समान तारीखें हो गई और ईयर में आपका डिफरेंस होता है। तो इस तरीके को जल्दी करना है, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, याद अभी कर लेना। यहां पे क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले आपको अंतर लेना है, अंतर आपका वर्ष में ही आएगा, प्लस उसमें जोड़ देना है लीप वर्ष और उसमें भाग दे देना है 7 का। फिर की तो कहानी आसान आसान सी बनती जाएगी, फिर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अंतर लेंगे, तो अंतर देखो डेट में तो आएगा नहीं क्योंकि समान है। यहां पर आप देखोगे तो 2005 से 2016 कितने साल का डिफरेंस है? मैं सीधा कह रहा हूं 11 का। आप कहेंगे सर इतना जल्दी कैसे बता दिया? 2016 में से 2005 घटा दो, अगर आपको यहां पे भी दिक्कतें हो रही है तो कितने साल का डिफरेंस आएगा? 11 साल का आएगा। तो हम क्या करेंगे, अंतर की जगह हमने 11 साल लिख दिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीप वर्ष, अब आप ऐसा मत कर देना कि इसमें 4 का भाग दिया आपने और भागफल लिख दिया। सर 2 बार भाग जाता है तो 2 लिख दिया। नहीं नहीं, हमें क्या करना है, लीप वर्ष का मतलब क्या है कि जब हम 2005 से चलेंगे और 2016 तक जाएंगे तो कितनी बार 29 फरवरी आएगी? 29 फरवरी का मतलब लीप वर्ष हो जाता है। तो कितनी बार लीप वर्ष आएंगे, कैसे करेंगे? देखो मेरी बात, सबसे पहले हम 2005 से चले तो 2500 तो आपका क्या है? साधारण वर्ष ही है। और वैसे भी हम 21 मार्च से चालू कर रहे हैं तो वो 29 फरवरी तो 28 फरवरी तो चली गई, तो उसके बारे में बात ही नहीं करनी। 2004 में आया था 2005 से पहले, फिर अब कब आएगा? 2008 में। हर 4 साल में आता है। तो सबसे पहले आएगा 2008 में, फिर आपका कब आएगा? 2012 में, फिर कब आएगा? 2016 में। सर 2016 में तो 21 मार्च है, पूरा हुआ ही नहीं। क्या हम लें कि नहीं ले? लेना है। क्यों? क्योंकि 2016 में 21 मार्च तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी तो क्रॉस करके जाओगे, जियोगे ना। जिस दिन जिए मतलब हमारे लिए वो लीप वर्ष हो गया। इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 2008, 12 और 16 कुल मिलाकर कितने हुए? 3। यहां पर 3 लिख दो, बस 7 से भाग कर दो, काम हो गया। हो गया अपना काम। यहां तक समझ में आया? तो 11 और 3 14, 14 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो देखिए मैंने बताया है कैलेंडर में जब भी आपको उत्तर निकालना है शेषफल से काम होगा। तो 14 में 7 का अगर आप भाग दोगे तो शेषफल आपका कितना बचेगा? 0 बचेगा। और जितना भी शेषफल बचता है, अगर 1 बचता तो 1 जोड़ते, 2 बचता 2, 3 बचता तो 3, यहां पर 0 बचा हुआ है। अब 0 जोड़ो मत जोड़ो एक ही बात होती है। सोमवार में 0 जोड़ने पर कितना आएगा? सोमवार ही रहेगा। मतलब आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अभ्यास की जरूरत तो पड़ेगी ना। तो चलिए फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है? यदि 23 फरवरी 1997 को बुधवार था तो 23 फरवरी 1999 को क्या होगा? यहां पर अगर आप देखेंगे तो देखिए डेट क्या है? समान है। और यहां पर ईयर में आपका डिफरेंस है। क्या फॉर्मूला है? याद हो गया होगा आपको। सबसे पहले आपको लेना है अंतर, उसमें क्या जोड़ना है? लीप वर्ष आपको जोड़ने हैं और कितने से भाग दे देना है? 7 से भाग दे देना है। अंतर अगर आप देखेंगे यहां पर तो कितना है? 1997 से 99 कितने साल का? 2 साल का अंतर है। लेकिन कहानी यहां पर क्या है? लीप वर्ष की। 1997 से चले आप 23 फरवरी से, 1997 साधारण वर्ष है, 1998 साधारण वर्ष है, 1999 में तो 28 तक जा ही नहीं रहे, 29 तक जा ही नहीं रहे, तो वो काम का नहीं है। इसका मतलब लीप वर्ष आया ही नहीं। जब लीप वर्ष नहीं आया तब क्या लिखें सर? कुछ मत लिखो, 0 लिख दो। तो 0/7। अब यहां पर कहानी गलत मत कर देना कैलकुलेशन में। 2 में 7 का भाग देना है सर। सर भाग जाएगा ही नहीं, शेषफल कितना बचेगा हमें समझ नहीं आ रहा। जब भाग नहीं जाता है तो वही शेषफल होता है, तो शेषफल आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जितना भी शेषफल आता है वो हम क्या करते हैं? दिए गए वार में जोड़ देते हैं। यहां पर दिया गया वार कितना है? बुधवार है। बुधवार में 2 दिन जोड़ दो, मतलब 2 आगे बोलो। बुधवार के बाद में गुरुवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार। फ्राइडे आंसर, यानी कि ऑप्शन डी पे ताला लगा दो। हो गया? समझ में आ गया? दिमाग में फिट हो गया? और प्रैक्टिस करो आप। चलिए तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे दिया मैंने। हर एक पॉसिबिलिटी में लेके चल रहा हूं, गलत होने नहीं दूंगा प्रश्न। यहां पर क्या है? 16 जनवरी 2004 को रविवार था तो 17 जनवरी 2020 को क्या होगा? सर आपने गड़बड़ कर दी, समान डेट तो है ही नहीं। 16 जनवरी
यहां पे 17 जनवरी। आप ऐसा मान लो इस प्रश्न को, और भी तरीके हैं लेकिन सबसे बढ़िया आपको समझ में आए 16 जनवरी 2004, यहां पर आपको रविवार दिया गया है। तो आप क्या करो कि 16 जनवरी 2000 कहां तक है, 20 तक, तो 2020 को निकाल लो। 16 जनवरी तक तो निकाल लोगे, फिर 17 जनवरी तो है, अगले वाला दिन है, एक जोड़ देंगे, बात खत्म आपका। तो ये लीजिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, अंतर। अब अंतर लेंगे तो वर्षों का अंतर आएगा, क्योंकि 16-16 हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो यहां पे 2004 से 2020 में कितने साल का डिफरेंस हो गया, यहां पर 16 साल का डिफरेंस हो गया। लेकिन अब लिखना है लीप वर्ष। अब हम कहां से चलेंगे, 2004 से चलेंगे। तो सबसे पहले 2004 को ही देखो, क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 16 जनवरी से। तो 2004 में जनवरी के बाद में क्या जाएंगे, फरवरी। फरवरी में 29 फरवरी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास में 2004 भी लीप वर्ष में काउंट हो गया। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, 2008 आ जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा, 2012 आ जाएगा। फिर आपका 2016 आ जाएगा। क्या हम 2020 को लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हम कहां जा रहे हैं, 16 जनवरी तक ही जा रहे हैं। हालांकि वहां 17 जनवरी है, वहां तक पहुंचेंगे, दिक्कत मत करो, ठीक है जी। इसका मतलब 2020 में हम जनवरी में अटके, फरवरी तो आगे रह गया। तो हमारे लिए वो लीप नहीं है, हमारे लिए नहीं है, वो है हालांकि। ठीक है जी, कितने हुए, 1 2 3 और 4, 4 ऐड कर दिया, 7 का भाग दे दिया, 20/7, 20/7 शेषफल आपका कितना बचेगा, 7 दूनी 14 यानी कि 6। और रविवार में अगर आप 6 जोड़ देते हो, रविवार में 6 जोड़ के तो बताओ, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनिवार। लेकिन ये आपका शनिवार जब आएगा तो ये आपका कब आएगा, 16 जनवरी को आएगा। और यहां पर कितना है, 17 जनवरी। 16 जनवरी 2020 को मैं कहूं कि शनिवार है, तो 17 जनवरी को क्या होगा, एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ा दो, शनिवार। शनिवार में एक अगर आप जोड़ देंगे तो क्या होगा, रविवार, यानी कि ऑप्शन ए। सीधा कर सकते थे। या फिर आप ऐसा क्या करते कि ये जो आपका यहां पर शेषफल एक जो 6 आया था, इसमें एक और जोड़ देते, तो 7 शेषफल। 7 का मतलब जोड़ो मत जोड़ो एक ही बात है, वहीं का वहीं दिन आ जाता है, सीधा रविवार आ जाता, रविवार का रविवार। समझ में आ गया होगा। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 फरवरी 2016 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 2032 को क्या होगा, ये हमें पूछा है। लगाओ अपना दिमाग। यहां पर सबसे पहले अंतर लेंगे, 2016 से 2032 का कितने साल का डिफरेंस है, सर 16 साल का डिफरेंस है। तो 16 लिख दिया। लीप वर्ष देखो, सबसे पहले हम 2000 कहां से बात करेंगे, 16 से बात करेंगे। 2016 क्या लीप बनेगा क्या, 28 फरवरी से स्टार्ट करा मतलब, तो अगला दिन कौन सा आ गया, 29 फरवरी, तो वही लीप हो गया। अपना पहला दिन ही लीप हो गया अपने लिए, तो 29 फरवरी, तो क्योंकि 4 साल में एक बार आता है, तो 2016 को हम लेंगे। इसके बाद में 2020 को लेंगे, फिर आप 2024 को लेंगे, फिर आप 2028 को लेंगे, हर 4 साल में आता है। इसके बाद में आएगा 2032, लेकिन 2032 में हम कहां तक रुक जाएंगे, 28 फरवरी तक ही रुक जाएंगे। हमारी काउंटिंग में नहीं आया ना, 29 फरवरी काउंटिंग में आता ना, तब हमारे लिए लीप बनता। तो यहाँ पे टोटल कितने बने, 1 2 3 और 4, 4 बन गए। तो 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 में 7 का भाग दे देंगे तो शेषफल आपका कितना बचेगा, शेषफल बचेगा विद्वान लोगों 6। और जितना भी शेषफल बचे वो हम दिए गए वार में जोड़ देंगे। मंगलवार में अगर आप 6 जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, सोमवार आपका बन जाएगा। और यही अपना करेक्ट आंसर है। ये तो आप कर लेंगे ना। और ये मैं अंतिम क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये बहुत कमाल का क्वेश्चन है, जिसमें क्या लिखा गया है, 11 फरवरी 1897 को रविवार था, तो 11 फरवरी 1908 को कौन सा वार होगा। कमाल का क्वेश्चन है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, जो भी उत्तर आए कमेंट में लगा देना, भर देना कमेंट। और अगर इसी तरीके के वीडियो चाहे, इसी तरीके के कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने हैं, तो जुड़े रहो मिशन ज्ञान के साथ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो में। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।